हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जनरल अवेयरनेस फेज 1 जहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है एंड सबसे ज्यादा मार्क्स का 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस जो कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करना चाहिए एंड जो मेरा स्ट्रेटेजी है जनरल अवेयरनेस के लिए उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइज, अगर हम लोग बात करें जैसे फेज 1 एग्जामिनेशन का, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे आपको 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस, बट आपका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा मैटर करता है बिकॉज आपको सिर्फ 25 मिनट्स आपके दिए जाएंगे इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से 60 क्वेश्चंस आपका जो कि काफी डुएबल होंगे, काफी इजी होंगे एंड 20 क्वेश्चंस आपका जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टफ मिलेंगे या डीप नॉलेज बेस मिलेंगे, ठीक है। सो किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको प्रिपेयर करना है एंड क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, जिनको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज सेशन को एंड तक देखिएगा एंड अगर आपको यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइज, whenever we talk about general awareness ना, so general awareness जो कि like जैसे मैंने आपको बोला, this is one of the most scoring subject and आपको 60 प्लस का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही कम टाइम आपका लेता है और आउटपुट आपको काफी ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर एंड आपको कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के अंदर एक्सीलेंसी के लिए आपको कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स आपके हैं और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, दो एरियाज जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होता है। सो बिलीव मी, जैसे अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी कैंडिडेट जिनका आरबी ग्रेड बी फेज 1 क्लियर होता है, अगर आप उनको देखेंगे तो उनका जो जनरल अवेयरनेस पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है और कहीं ना कहीं उसके लिए किन एरियाज के ऊपर वर्क करना है या जो की वर्किंग एरियाज आपके हैं उनको हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि कौन से एरियाज जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए एंड कितने टाइम का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, ये 3 भागों में आपका बांटा गया। पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकंड करंट अफेयर्स एंड थर्ड वन आपका स्टैटिक जीके। अगर हम लोग बात करें लास्ट फ्यू एग्जामिनेशंस की, तो पहले जनरली ये रेशियो क्या होता था कि लाइक दे आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप कुछ इस तरीके से रेशियो रख सकते हैं, सो 40 50 एंड 10%, ठीक है। नाउ बट अगले पिछले 2 एग्जाम्स के अंदर इस रेशियो के अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए आए हैं, ठीक है। सो अभी पिछले 2 एग्जाम्स जहाँ पे 60% क्वेश्चन आपका जो कि करंट अफेयर से रिलेट करते हुए, 30% आपका जो कि बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड 10% आपका जो कि स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। एंड स्टैटिक जीके जहां पे कहीं ना कहीं जो करंट ओरिएंटेड स्टैटिक जीके है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो इन तीनों एरियाज के अंदर आपका जो मतलब आप अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से, सो फॉर योर गुड स्कोर आप इन दोनों एरियाज को काफी अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। अब इन दोनों एरियाज के अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका करंट अफेयर्स के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सो जनरली अगर आप बात करें कि करंट अफेयर्स कितने टाइम ड्यूरेशन का पूछा जाता है, सो आई रिकमेंड 6 to 7 मंथ, ठीक है। सो पिछले 6 से 7 महीने का जो करंट अफेयर्स है जिसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। और इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिसेंट 5 मंथ्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, 4 to 5 मंथ्स, एंड उससे पहले के जो 2 to 3 मंथ्स हैं उनमें आप
बेसिकली जो मेजर इवेंट्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोर बेसिस पे स्टडी करना है और यहाँ पे आप जो भी मेजर इवेंट्स हैं उनको आप कवर अप करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर्स जिनको आपको स्टडी करना है एंड कौन कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अंदर। सो स्पेशली किस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम लोग उनकी बात करें तो हमारे पास एक लिस्ट है तो जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है, ठीक है। सो लेट्स से बैंकिंग से किसी बैंक के द्वारा कोई नया एप्लीकेशन या फिर आरबीआई के द्वारा कोई नया सर्कुलर या कोई नया स्कीम लॉन्च किया गया, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वन इकोनॉमिक करंट अफेयर्स लाइक इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट या फिर अगर कोई भी अनाउंसमेंट कोई भी एरिया आपको यहाँ से मिलता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगेन यहाँ से मैं आपको बोलूंगा 6 to 7 मंथ्स आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, इन पर्टिकुलर एरियाज के लिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज अगर आप बात करें कि इनमें से आपका प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए, सो आई रिकमेंड गो फॉर नेशनल न्यूज। सो नेशनल न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एज कंपेयर टू इंटरनेशनल न्यूज। अगर हम लोग इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर ADB, AIIB या फिर जो भी इंटरनेशनल अलायंसेज या ग्रुप्स हैं, लाइक ब्रिक्स है आपका या फिर एशियन या फिर आपका सार्क या SCO एंड ऑल, इनसे रिलेट करते हुए जो अपडेट्स हैं उनको आप फोकस कर सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज के अंदर। इसके अलावा अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर जो भी आपका मेजर अपॉइंटमेंट्स है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो या जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनमें हो या फिर जो भी मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके हैं उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनरली यहाँ से आपको 3 to 4 मंथ्स तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो रिसेंट 3 to 4 मंथ्स के अंदर जितने भी अवार्ड सेरेमनीज आपकी हुई है नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़े अवार्ड्स लाइक जैसे एकेडमी अवार्ड्स हैं या फिर आपका बाफ्टा अवार्ड्स हैं या फिर अगर हम लोग बात करें अदर सेगमेंट्स के अंदर तो जैसे नोबेल प्राइज एंड ऑल, जिनको आप लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स या कोई पुराना स्कीम अगर वो न्यूज में रहा है तो उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन, और अगर पिछले 5-6 महीने के अंदर कुछ जो भी सेंट्रल, मतलब जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स आपको फोकस करना है केंद्र सरकार वाला, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, उनको स्टेट गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था तो उसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। तो अगेन in every RBI examination you'll get 3 to 4 question from this particular area, so काफी important portion है, please ध्यान रखिएगा। इसके अलावा prominent institution in news like SEBI, IRDA और PFRDA और even any other regulatory body या कोई और इंस्टीट्यूट आपका जैसे लाइक DRDO, ISRO एंड ऑल, अगर ये न्यूज में रहते हैं तो इनसे रिलेट करते हो 4 to 5 मंथ्स का न्यूज। एंड इसके अलावा रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, जहाँ पे आपका इंडिया का जो रैंक है, इसके अलावा हु टॉप दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड ऑल, इसके अलावा कौन उसको रिलीज करता है एंड ऑल, ये जो कुछ एरियाज है जिनको आपको फोकस करना है। सो दीज आर सम की इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर योर करंट अफेयर्स सेगमेंट। सो आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे सो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपका पूछे गए, जिसमें अगर मैं आपको बोलूंगा ये 2 एरियाज, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस एंड ऑल, ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिले, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको 6 to 7 मंथ के करंट अफेयर्स जिनको आपको बेसिकली टारगेट करना है। एंड आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज मेक योर ओन नोट्स, आपको अपनी खुद की डायरी तैयार करनी है एंड गो फॉर डेली बेसिस करंट अफेयर्स एंड ऑल। तो डेली बेसिस के जो करंट अफेयर्स है उनको आप प्रिपेयर कीजिए। आप जैसे योजना मैगजीन है, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, तो या फिर आरबीआई के जो बुलेटिन्स आपके रिलीज होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगला सेगमेंट हमारे पास है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। ये सेगमेंट पहले इसका वेटेज काफी ज्यादा था, अभी कम हुआ, बट स्टिल आई वुड से कि दिस इज अगेन a very important area। ये भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड दैट इज अ regulator for financial system in India।
सो आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स आपके हैं या लाइक अगर हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमी की बात करें तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेट करते हुए जो टर्मिनोलॉजीज आपकी हैं लाइक फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दीज आर सम टॉपिक ना जो कहीं ना कहीं अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नए नए अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपको करंट ओरिएंटेड भी पूछ सकता है और वो आपको फंडामेंटल ओरिएंटेड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। सो अभी हम लोग मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपको हेल्प करें। सो अगर हम लोग बात करें बैंकिंग एंड इकोनॉमी की, सो यहाँ पे आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इवन आपको ईएसआई के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। सो जैसे आप फेज 2 के ईएसआई की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए भी आपको थोड़ा चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा नाबार्ड एंड आरआरबीज और इंक्लूडिंग पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अलावा बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरबीआई ग्रेड बी, जो जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा banking abbreviation, at least 2 to 3 question will be based on banking abbreviation, and whenever we talk about banking abbreviation ना, so जो question आपके होंगे वो दो तीन एरिया से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला टर्म्स यूज बाय आरबीआई, रिसेंट में आरबीआई के द्वारा जो भी टर्म्स यूज किए गए, जैसे अभी हम लोग आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और इसके अलावा जैसे डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एंड ऑल, ये सब। दूसरा डिजिटल टर्मिनोलॉजीज, जो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा काम करें तो वो आपका, ठीक है, जैसे आपका यूपीआई, भीम, बीबीपीएस, एपीएस, नेस, स्विफ्ट एंड ऑल। एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, लाइक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके द्वारा कोई नया स्कीम लॉन्च किया गया तो या कोई नया इनिशिएटिव लिया गया तो उस इनिशिएटिव का जो फुल फॉर्म है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो एब्रिविएशन पार्ट अगेन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्कोरिंग भी है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, जहाँ पे अभी हमें बहुत सारे अपडेट देखने के लिए मिलने हैं। सो आज के डेट में हम लोग कहीं ना कहीं हर एक चीज आपका जो डिजिटलाइज हुआ है, तो यहाँ पे जैसे वो आधार केवाईसी हो या फिर आपका वीसीआईपी, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो, या अदर जो भी कॉमन टूल हम लोग यूज करते हैं अंडर एनपीसीआई, वो काफी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जिसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आप ध्यान रखें, जैसे पीएमजेडीवाई या फिर अदर जो भी पीएमजेएवाई एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्कीम्स हैं, ठीक है। स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे ये अभी लेटेस्ट बैंकिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स जो देखने के लिए मिलेंगे। सो इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि रेगुलेटरी बॉडीज जो है उनको थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, लाइक सेबी, इरडा, पीएफआरडी, इनसे रिलेट करते हुए जो इन्फॉर्मेशन है या कोई नया कमेटी फ्रेम किया गया और उनको आपको गो थ्रू करना है। कैपिटल मार्केट, अगेन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ये आपको फेज 2 के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फेज 1 के लिए, ठीक है, लाइक सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन, बीएसई, एनएसई, देयर इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स और निफ्टी, और सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक जैसे हम लोग बात करेंगे जैसे एसबीआई एप्लीकेशन, आईपीओ, एफपीओ, एनएफओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और फेज 2 के अंदर आपको डिटेल में चीजें देखने के लिए मिलेंगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अगेन का क्वाइट इंपॉर्टेंट है, सो जिसमें आपको ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर एंड ऑल, ये जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सबसे अपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर। सो इन्फ्लेशन रेंज और वी कैन से स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और inflation related terminologies, so you can focus on these particular areas. And initiative taken for marginal sector and women, so ऐसा कोई भी नया initiative like PSL के नए norms रिलीज किए गए तो वो important, या others जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आपका इनिशिएटिव, बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स आपको देखने के लिए मिले, वो काफी इंपॉर्टेंट। सो बैंकिंग एंड इकोनॉमी अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको फेज 1 और फेज 2 और ड्यूरिंग योर इंटरव्यू के दौरान भी आपको इनसे रिलेट करते हुए जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किया है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। और साथ ही साथ जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी वाला जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे वो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो
you can start with banking and financial terminologies, then move like simultaneously go for current affairs, साथ ही साथ आपको current affairs भी करने हैं, then finally आप थोड़ा बहुत static GK को देख सकते हैं, ठीक है। So now we'll come to static GK. So whenever we talk about static GK, तो ये क्या होता है आपका like who's who, जैसे जो परमानेंट चीजें होती है ना, लाइक नेशनल पार्क, नेशनल डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्टेडियम्स, एयरपोर्ट, करेंसी, कैपिटल एंड ऑल। नाउ अगर आप पिछले कुछ एग्जामिनेशंस के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वहां पे जब भी क्वेश्चन पूछा गया ना, लेट्स से अगर उन्होंने आपको 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे, ठीक है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, ठीक है, सो इनमें से 5 क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, दे आर करंट अफेयर रिलेटेड, ठीक है। मतलब जैसे उन्होंने किसी नेशनल पार्क के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा, तो वो नेशनल पार्क आपका पिछले 3-4 महीने के अंदर या 5-6 महीने के अंदर न्यूज में था, इसलिए उसने वो क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके अलावा अगर उसने करेंसी कैपिटल आपको पूछा तो वो कंट्री आपका न्यूज में रही है, क्यों, या इंडिया ने उसको कोई, इंडिया के साथ कोई आपका MOU साइन किया गया, कोई भी बड़ा डील आपका हुआ, उसकी वजह से अदर्स आपका, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, तो अगर वो डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अप टू 6 मंथ्स। अगर वो थीम में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 4 महीने। थीम वाला जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन गिव इंपॉर्टेंस टू थीम वाला सेगमेंट एज वेल। सो स्टैटिक जीके लाइक आई वुड से कि इसको आप बिल्कुल अपने लास्ट में रखिए अपने प्रिपरेशन के, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स के साथ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी स्टैटिक पॉइंट आपका न्यूज में मिलता है, कोई डैम, कोई नेशनल पार्क, कोई थर्मल पावर प्लांट, कोई आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कोई स्टेडियम, एयरपोर्ट, तो उनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो बिकॉज लाइक जब भी आप इसके लिए जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ये 3 एरियाज आपका आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। Second one, now like if you talk about the overall strategy, so first focus more on current affairs, जैसे हम लोगों ने बात किया क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको पूछा गया। अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स सो आपको बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके ऊपर भी काम करना है। यू कैन रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑल, आई विल कम विद सम लाइक मैं एक सेशन करूंगा जहां पे हम लोग कौन कौन से न्यूज़पेपर या फिर कौन कौन से मैगजीन्स जो आपके आरबीआई एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यू कैन वॉच सम न्यूज चैनल एज वेल, ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीऑन के नाम से एक न्यूज चैनल है, ठीक है। सो अगर आप उस न्यूज चैनल को देखेंगे ना, देयर कंटेंट क्वालिटी इज वेरी गुड, ठीक है। सो यू कैन फॉलो वीऑन या फिर द मिंट, लाइव मिंट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑल, जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। सो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। सो लाइक लेट्स से इफ यू आर मेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स, सो एक दिन के अंदर आपको 5 to 7 नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 to 7 में से 5 क्वेश्चन आपका जो टू द पॉइंट्स होंगे, 2 क्वेश्चन जिनको आपको डिटेल में, जैसे आरबीआई के द्वारा कोई नया सर्कुलर रिलीज किया गया या कोई नया नॉर्म्स आपका रिलीज किया गया तो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, कोई नया गवर्नमेंट स्कीम्स आया तो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चन जो कि टू द पॉइंट, लाइक कोई डे सेलिब्रेट किया गया तो उसका थीम क्या था एंड ऑल, ठीक है, दैट्स इट। और अदर कोई बुक आपका रिलीज किया गया तो उसके ऑथर कौन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको ये हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट लास्ट 6 to 7 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके हैंड रिटन होने चाहिए आपके खुद की डायरी के अंदर। लाइक डायरी क्यों आपको हेल्पफुल होता है, लाइक आफ्टर 5 months, आफ्टर 6 months, whenever you revise that particular current affairs and all ना, you'll feel comfortable with your language and all। तो जहाँ पे आप अपने हाथों से अगर वो लिखे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको याद करने में थोड़ा सा आसान होगा। इसके अलावा यू कैन गो फॉर डेली क्विज, सो टू टेस्ट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, और इवन जैसे आपने कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक पढ़ा तो उसके ऊपर क्विजेस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यू कैन गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, तो जहाँ पे आपको ये क्विजेस मिल जाएंगे, तो अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आता है देन चेक योर फंडामेंटल्स। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। सो जैसे जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट है आपका, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिविजन आपको रखना है, ठीक है, रिविजन इज द की, ठीक है। सो आपको वीकली, मंथली और वीकली रिविजन शेड्यूल करने पड़ेंगे आपको, और आपको मंथली रिविजन शेड्यूल करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी वीक एरियाज आपके होते हैं उनके ऊपर आपको वर्क करना होगा। सो
ये आपका कुछ एरिया जिनके लिए आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डेडिकेशन शो करना पड़ेगा। एंड लाइक गाइस, अगर हम लोग बात करें आरबीआई ग्रेड बी का, तो ये बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। सो आपको एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ड्यूरिंग योर लाइक प्रिपरेशन और ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है, सो डू नॉट रश, ठीक है। सो आपको चीजों को समझना है, देन आंसर करना, ठीक है। सो लाइक डू नॉट गो फॉर दैट गेस वर्क एंड ऑल, गेस वर्क आप ना करें, अवॉइड करें, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड्स को आपको यूज करना है, एंड ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। एंड टाइमिंग आपके है, तो आपको स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो 25 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जिसके लिए आपको अपनी स्पीड को कहीं ना कहीं या स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की सेशन के अंदर हम लोगों ने बात किया आरबी ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट, सो हाउ टू स्कोर 60+। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका किसी भी सेगमेंट से रिलेट करता हो कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जिनको आपका इसका बेनिफिट मिल सके। बिलीव मी गाइस, जनरल अवेयरनेस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपको 60+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका ये एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। सो इफ यू गो फॉर द टॉपर्स स्ट्रेटेजी, और जितने भी जिन्होंने भी आपका आरबी ग्रेड बी का पेपर क्लियर किया, अगर आप उनको देखेंगे तो वहां पे उनका जो स्कोर रहा है ना, वो जनरल अवेयरनेस जिसमें उन्होंने काफी अच्छा, लाइक यू हैव सेक्शनल कट ऑफ, यू हैव ओवरऑल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, बट ओवरऑल कट ऑफ के लिए आपका जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के ऊपर काफी अच्छा स्कोर जो कि क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। सो आई होप यू गाइस फाइंड दिस पर्टिकुलर सेशन यूजफुल। अगर आपको पसंद आया, प्लीज डू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल।